हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एज क्लासेस। और आज से हम शुरू करेंगे साइंस की क्लास, जिसमें हम करेंगे बायोलॉजी की क्लास। ठीक है, ये हम करेंगे राकेश सर की जो किताब है जनरल स्टडीज़ की, उससे हम शुरू करेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट है जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है, इसमें हम करेंगे टॉप क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है गाइस? फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि क्या दिया फर्स्ट क्वेश्चन, जेनेरा प्लांटेरम नामक किताब किसने लिखी है? अब ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा लिनियस। लिनियस इसके लेखक है। और अब ये बात करते हैं, जो ये किताब है ये किस बारे में किताब है? तो जो किताब है ये है पौधों की जो प्रजातियाँ होती हैं उनके बारे में इसका संकलन किया गया है। साथ ही साथ ये जो साइंटिस्ट है, कहाँ के साइंटिस्ट स्वीडिश के हैं। तो उसके अलावा इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है कार्ल लिनियस। ठीक है, ये है इनके बार। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया हमें यहाँ पास कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पास है? बहुत बार रिपीट करता है। ठीक है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पास है? तो इसका मुख्यालय है कोलकाता में। कहाँ पास है? कलकत्ता में। ठीक है, अगर इसकी डिटेल की बात करेंगे तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है क्या? ये एक प्रकार से क्या है गाइस? पर्यावरण जो है वन मंत्रालय की एक मुख्य संस्था होती है, जो पौधे की जो वर्गकी है और उनकी संरचना का अध्ययन करती है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है क्या है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की मुख्य संस्था होती है, जो पौधों की वर्गकी एवं उनकी संरचना का अध्ययन करती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप और जंतु आपस में कैसे भिन्न होते हैं? अब आते हैं पादप और जंतु। जो पादप होते हैं, जो जंतु होते हैं, वो आपस में कैसे भिन्न होते हैं? बहुत बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर है स्थानीय वृद्धि के कारण ये आपस में भिन्न होते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके डिटेल की, तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो पादप और जंतु हैं वो आपस में कैसे भिन्न होते हैं? ये होते हैं यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कारण। पादप और जंतु दोनों ही यूकेरियोटिक कोशिकाओं से बनी होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह, लेकिन स्थानीय वृद्धि, हरित लवक, कोशिका वृद्धि के हिसाब से भिन्न होते हैं। तीन चीज़ दिमाग रखना, स्थानीय वृद्धि, हरित लवक और कोशिका वृद्धि के हिसाब से भिन्न होते हैं। पौधों की स्थानीय वृद्धि उसके स्थानीय पर्यावरण तथा पीएच मान पर निर्भर करती है। जो पौधे होते हैं ना, पौधे, उनकी स्थानीय वृद्धि किसके पर डिपेंड करती है? उनके स्थानीय पर्यावरण और पीएच मान पर निर्भर करती है। इस वजह से पादप और जंतु आपस में भिन्न होते हैं। तो आइए समझ में आ गया क्वेश्चन वाला आपको। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक, और साथ साथ आप नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है बार मतलब जब रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमें यहाँ पास, क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पौधों की आयु का पता, देखेंगे आप बहुत बार रिपीट करता है क्वेश्चन, पौधों की आयु कैसे पता की जाती है? अब जो इनके वृद्धि वलय होते हैं उनको हम जब काउंट करेंगे तो उससे हम क्या करते हैं? इनकी आयु का पता लगा सकते हैं। पेड़ की जो है एक सजीव प्राणी होता है। जो पेड़ होता है वो क्या होता है? एक सजीव प्राणी होता है, जो पोषण और वातावरण की अवस्था पर वृद्धि करते हैं। पौधों की आयु का पता वृद्धि वलय से पता करते हैं। बहुत बार रिपीट करता है क्वेश्चन, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। पौधों की जो, जब भी हमको आयु पता करना होगा तो हम क्या करेंगे? वृद्धि वलय से पता करते हैं। पौधों की आयु पता लगाने को हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। पौधों की आयु का पता लगाने के लिए हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होती है? ध्यान दिए, क्वेश्चन में क्या बोला है कि पादप और जंतु कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होती है? अभी हमने पढ़ा था कि पादप और जंतु कैसे भिन्न होते हैं। अब है पादप कोशिका और जंतु कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होती है? तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर हरित लवक, जस्ट अभी हमने बताया था कि इसका आंसर क्या होगा? हरित लवक होगा। स्थानीय वृद्धि, हरित लवक, कोशिका वृद्धि, ये सब प्राणी क्या होते हैं? आपस में भिन्न होते हैं। और हम इसके डिटेल की बात करेंगे तो डिटेल में क्या दिया है यहाँ पास, ध्यान से देखिएगा। पादप कोशिका और जंतु कोशिका आपस में मुख्यतः, अभी बताया था हमने, हरित लवक के कारण भिन्न होती है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका आपस में हरित लवक के कारण भिन्न होती है। जंतु कोशिका में क्या होता है? मेनली क्या होता है? जो हरित लवक होता है वो अनुपस्थित होता है, मतलब ये इसमें नहीं होता है। जो जंतु कोशिका होती है उसमें हरित लवक का नहीं होता है। किसमें होता है? पादप कोशिका में हरित लवक होता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता है। लेकिन पादप कोशिका में क्या होता है? पादप कोशिका में उपस्थित होता है कौन? हरित लवक। हरित लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक जो होते हैं वो पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हरित लवक होते हैं वो पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं और एटीपी और एनडीपीएच के रूप में ऊर्जा संग्रहित करते हैं। ठीक है,
तो उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनमें से कोई पॉइंट बीच में आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पंज क्या है। बहुत देखिए एसएससी में, रेलवे में बहुत बड़े इस टाइप क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तो ध्यान से याद करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पंज क्या होता है। स्पंज एक क्या होता है, जीव होता है। स्पंज क्या होता है, एक जीव होता है। और इसकी डिटेल की बात करेंगे तो स्पंज क्या होता है, एक जीव होता है। स्पंज एक जली जीव है, ध्यान दीजिएगा। स्पंज क्या होता है, एक जली जीव है जो पेरिफेरा फाइलम का सदस्य होता है। अब कई बार भी पूछ सकता है कि जो स्पंज होता है वो किस सदस्य का समूह है, तो ये होता है पेरिफेरा सदस्य का समूह होता है। झिल्लीनुमा शरीर के साथ लचीला कंकाल तंत्र पाया जाता है। झिल्लीनुमा शरीर के साथ लचीला कंकाल तंत्र पाया जाता है। स्पंज में तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र और संवहन तंत्र का अभाव होता है, ठीक है। स्पंज में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र और संवहन तंत्र का अभाव होता है। समझ में आ गया क्वेश्चन ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पास, क्या दिया है यहाँ पास कि जो पुष्प रहित पौधे होते हैं वो कौन से हैं, इनमें से बताइए कि पुष्प रहित पौधे कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, क्रिप्टोगेमस, ये इसका आंसर है। कई बार रिपीट करता है क्वेश्चन में कि आप क्या बोला है कि पुष्प रहित पौधे कौन से होते हैं, तो इसका आंसर क्या है, क्रिप्टोगेमस है, ठीक है। और इसके हम डिटेल की बात करते हैं तो पुष्प रहित जो पौधे होते हैं वो क्रिप्टोगेमस कहलाते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ बोल रहा है कि पुष्प रहित पौधे, वह पौधे जिसमें पुष्प नहीं होते हैं, पुष्प रहित पौधे, ठीक है, कौन से होते हैं, वो क्रिप्टोगेमस कहलाते हैं। इनमें क्या होता है, जो प्रजनन होता है, इनमें जो प्रजनन होता है वो होता है बीजाणु द्वारा होता है। और जैसे एग्जाम्पल में कहीं पर एग्जाम्पल पूछ लेता है कि इनमें से कौन पुष्प रहित पौधे के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल में आता है फर्ण, मॉस, भूरी, शैवाल और कवक आदि, ये सब क्या होते हैं, पुष्प रहित पौधे होते हैं। फिर से देख लीजिएगा, फर्ण, मॉस, भूरी, शैवाल और कवक आदि सब क्या होते हैं, पुष्प रहित पौधे होते हैं और इन्हें हम क्रिप्टोगेमस कहते हैं। इनमें क्या होता है बीजाणु का, इनमें जो प्रजनन होता है वो बीजाणु द्वारा होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ब्रायोफाइटस उभयचर कहलाते हैं क्योंकि वह क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ब्रायोफाइटस उभयचर कहलाते हैं क्यों। ब्रायोफाइटस उभयचर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वह जल और थल दोनों जगहों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये बहुत बार देखेंगे आप क्वेश्चन को कि ये हमेशा पूछता है कि देखो तीन होते हैं, एक होता है ब्रायोफाइटा, एक होता है थैलोफाइटा, एक होता है टेरिडोफाइटा। तो जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो उभयचर में क्यों आते हैं, क्योंकि ये जल और थल दोनों जगहों में पाए जाते हैं, ठीक है। जल और जैसे मेंढक हो गया, मेंढक जो होता है वो जल और थल दोनों पाया जाता है। मगरमच्छ हो गए, जल थल दोनों पाए जाते हैं। तो ये सब उभयचर श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इसकी डिटेल की बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं साधारण छोटे हरित पौधे होते हैं, साथ ही साथ जो जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, जैसे हॉर्नवॉट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि वर्गीय विज्ञान की शाखा किससे संबंधित है। यहाँ देख क्या दिया है, यहाँ बोला कि जो वर्गीय विज्ञान होता है वो किसकी शाखा से संबंधित है। ये है नामी सारा वर्गीकरण की शाखा से संबंधित है, जिससे नामी मारा वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकी। अब इसमें दिया क्या है, इसमें बोला है कि वर्गीय विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पौधों की पहचान, ठीक है, विभाजन, उनकी उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करते हैं। वर्गीय विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पौधों की पहचान, विभाजन और उनकी उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया किस कुल के पुष्पों का पुंकेसर अपने परागकोश तथा अपने पंखुड़ियों के साथ परस्पर क्या होता है, संलित हो जाता है। किस कुल के पुष्पों का जो पुंकेसर होता है अपने परागकोश क्या होता है, अपने परागकोश तथा अपने पंखुड़ियों के साथ परस्पर संलित हो जाता है। तो वो है क्या, इसका आंसर यूफोरबिएसी। नाम तो सब अजीब है, यूफोरबिएसी नाम क्या है, यूफोरबिएसी, ठीक है। ये तो अब देखिए इसके डिटेल में हमें क्या दिया है, डिटेल में दिया गया यहाँ पास कि पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। पहले तो ये ध्यान दीजिए कि पुंकेसर जो होता है ये पुष्प का नर भाग होता है। दूसरा, जब परागकोश परस्पर जुड़ते हैं तो इससे सिनजेनेसिस कहते हैं। जब परागकोश परस्पर जुड़ते हैं तो इसे सिनजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इसे सिनजेनेसिस कहते हैं। अब उसके अलावा दिया है कि जो यूफोरबियस कुल का लक्षण होता है, जो यूफोरबिएसी कुल का लक्षण होता है, इनके आपस में जुड़ने की जो प्रक्रिया को कोहेसन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा एमपी है, कैसे भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। अब आगे दिया है कि इनके आपस में जुड़ने की प्रक्रिया को हम कहते हैं कोहेसन, ठीक है। जब पुंकेसर पंखुड़ियों से जुड़े होते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एपीपेटलस कहते हैं। जब पुंकेसर पंखुड़ियों से जुड़े होते हैं तो इन्हें हम एपीपेटलस कहते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा, पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। उसके अलावा परागकोश परस्पर जुड़ते हैं तो इसे हम सिनेजेसिस कहते हैं। जो होता है यूफोरबिएसी कुल का लक्षण होता है। इनके आपस में जुड़ने की प्रक्रिया को हम कोहेसन कहते हैं। जब पुंकेसर पंखुड़ियों से जुड़े होते हैं तो उन्हें हम एपिपेटलस कहते हैं। तो काफ़ी एमपी क्वेश्चन बनता है। जब इस टाइप क्वेश्चन आते हैं तो हम सोचते हैं कि यार काफ़ी टफ क्वेश्चन है, क्योंकि हम पढ़ ही नहीं रहते हैं, तो इसलिए अच्छे से इसको रिपीट करिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दालें जो होती हैं किस कुल से प्राप्त होती हैं। देखिएगा, दालें जो होती हैं किस कुल से प्राप्त होती हैं। जो दालें होती हैं वो होती हैं लेग्यूमिनेसी कुल से प्राप्त होती हैं, ठीक है। जो हम दाल खाते हैं, दाल चावल, वो जो दालें होती हैं वो किस कुल से प्राप्त होती हैं, तो ये प्राप्त होती हैं लेग्यूमिनेसी कुल से। अगर हम बात करते हैं नीचे दिया गया डिटेल में, तो दालें जो होती हैं वो कृषि फसलों में सबसे प्रोटीन युक्त अनाज होते हैं, क्योंकि दालों में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक है। दालें कृषि फसलों में सबसे प्रोटीन युक्त अनाज है। यह लेग्यूमिनेसी कुल के सदस्य होते हैं। ये किसके सदस्य होते हैं, ये होते हैं लेग्यूमिनेसी कुल के सदस्य, अभी हमने बताया था। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के में सहायक होते हैं। ये क्या होता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसमें सहायक होते हैं। तो समझ गए क्वेश्चन में क्या बोला है कि दालें किस कुल में आती है, दालें जो आती हैं वो लेग्यूमिनेसी कुल में आती हैं। अब आते हैं आगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गाइस हमें यहाँ पास, क्या दिया है कि निम्न में से कौन सा शब्द अशोक, इमली और कोरल के वनस्पति नाम जैसा है। ये थोड़ा सा नाम क्वेश्चन देखिए, लग रहा है क्वेश्चन जो मतलब कि एसएससी में हुए क्वेश्चन है। तो क्या दिया है कि निम्न में से कौन सा शब्द अशोक, इटली और कोरल के वनस्पतिक नाम जैसा है। तो इसका आंसर है इंडिका। नाम से समझ में आ रहा है, एक जो साइंटिफिक नाम पूछा है ना, वनस्पतिक नाम पूछा है, ठीक है। डिटेल में देखते हैं तो जो इमली होती है, इमली टर्मिनेरिया इमली, उसको हम क्या बोलते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम बनता है वो बनता है टर्मिनेरिया इंडिका। अब अगला है अशोक का पेड़, इसको हम बोलते हैं सराका इंडिया। ये सब है साइंटिफिक नाम दिए गए हैं, जैसे ये हो गया इमली का टर्मिनेरिया इंडिका, अशोक का पेड़ सराका इंडिका। दूसरा है भारतीय कोरल पेड़, इसको बोलते हैं एरिथिया इंडिका, जिनमें इंडिका सब में क्या होता है, समान है। इस वजह से इनमें पूछा है कि इसमें कौन सा वर्ड समान होता है जिसमें वनस्पतिक ज्ञान का नाम मिलता है, ठीक है। तो इसमें सब में क्या, इंडिका नाम सब में समान मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन, कवकों का अध्ययन किसे कहते हैं। तो ये तो रटा होगा क्वेश्चन, कवक का अध्ययन किसे कहते हैं। कवक का अध्ययन कहते हैं माइकोलॉजी से, ठीक है। एक होता है सवाल का अध्ययन जिसे हम कहते हैं फाइकोलॉजी, एक होता है कवक का अध्ययन जिसे हम कहते हैं माइकोलॉजी, ठीक है। अब कैसे देखिए, इसका देखिए डिटेल में दिया है। कवक के क्रिप्टोगेमस पौधे होते हैं, अभी हमने पढ़ा था क्रिप्टोगेमस पौधे, याद होगा तो बताया था मैंने। एक क्या होता है, क्रिप्टोगेमस पौधे जो मृतोपजीवी होते हैं, ठीक है। कवक एक क्रिप्टोगेमस पौधे होते हैं जो क्या होते हैं, मृतोपजीवी पौधे होते हैं। उसके अलावा दिया गया यहाँ पास कि जो कवक हैं, कवक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। अगला आता है एग्रोनॉमी किससे संबंधित है। ये तो नाम से समझ में आ रहा है एग्रोनॉमी, जो कि हम जानते हैं सब, ये जो होती है ये किससे संबंधित होती है, ये होती है फसली पौधों से, ठीक है। किससे संबंधित होती है, ये होती है फसली पौधों से। जो एग्रोनॉमी होती है ये होती है संबंधित फसली पौधों से होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके डिटेल में, तो यहाँ हमें दिया गया है कि जो एग्रोनॉमी लैटिन शब्द होता है, क्या होता है, जो एग्रोनॉमी होता है लैटिन शब्द से मिलकर बना हुआ है। जो एग्रोज मतलब कृषि तथा नोमोज मतलब नियम से बना होता है। एग्रोज मतलब देखो, एग्रो हो गया जिसका मतलब होता है कृषि, और नोमी मतलब नोमोज, इसका मतलब होता है नियम, मतलब कि कृषि नियम से बना होता है। इसमें सभी फसली पौधे, कौन से पौधे, जो भी फसली पौधे होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो जो एग्रोनॉमी पौधे होते हैं उसमें हमेशा फसली पौधों को अध्ययन करते हैं, इसलिए उससे संबंधित होता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस वीडियो का। ये क्वेश्चन दिया गया कि पेपर पौधे क्या होते हैं। नाम से देखिए समझ में आ रहा, पेपर पौधे, पेपर पौधे इनमें से कौन से पौधे पेपर पौधे होते हैं। तो पेपर पौधे कौन से होते हैं, बेल, बेल हम खाते भी हैं, याद होगा तो। इसी को हम बोलते हैं, ये सब के होते हैं पेपर पौधे में आते हैं, पेपर पौधे होते हैं, ठीक है। ये बहुवर्षीय बेल होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसे लगी है, ठीक है। और अगली हम वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक, और टॉप क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट होते हैं, ठीक है। थैंक यू।